हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर सब्सटेंस और गिब्स फेस रूल के बारे में। प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारे पास। इसके अंदर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, N2 गैस भरी हुई है। तो आप इस पूरे कंटेनर में किसी भी प्लेस पे देखेंगे, चाहे आप यहाँ देखें तो नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा, केमिकल कंपोजिशन। चाहे आप यहाँ देखें केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। मतलब है पूरे सब्सटेंस में, मतलब इस पूरे सिस्टम में आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम इस नाइट्रोजन गैस को क्या बोलेंगे? एक प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। मान लीजिए इसके अंदर दो गैसें हैं, ब्लैक से हमने लिखा है ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस, और नीचे क्या है हमारी नाइट्रोजन N2 गैस। इस बार इस कंटेनर में दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों मिक्सअप हैं अच्छे से। इस कंडीशन में तो हमने तो ये ब्लैक और रेड में अलग अलग दिखाया है, पर ये क्या करेंगी? आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। मिक्सअप होने के बाद आप कहीं पे भी देखेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपको सेम मिलेगा। आप चाहे यहाँ पर देखिए, आप चाहे यहाँ पर देखिए, आप इस पूरे कंटेनर में कहीं पे भी देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो कंबाइंड करके जो केमिकल कंपोजिशन बना होगा वो क्या होगा? उस सब्सटेंस का सेम मिलेगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं? इस केस में भी ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि कैसे मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप का मतलब है कि आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला दीजिए आपस में, तो आप डिफरेंस नहीं ढूंढ पाएंगे। मतलब आप उसको कोई एक नॉर्मल प्रोसेस के जरिए उनको अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होते हैं? अच्छे से मिक्सअप हो जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे आप दूध लीजिए, मिल्क में वाटर डाल दीजिए। तो जब आप मिल्क में वाटर डाल देते हैं तो वो एक उसका पार्ट हो जाता है, वो क्या करता है? बिल्कुल उसमें मिल जाता है। अब वो मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है? वो भी एक प्योर सब्सटेंस ही बन जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। मान लीजिए इसमें वाटर है लिक्विड स्टेट में, कुछ वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में, और कुछ क्या है? आइस है, बर्फ के टुकड़े हैं। ये है आइस, ये हमने दे दिया आइस। और क्या है? वाटर है, वाटर है लिक्विड स्टेट में। इस कंडीशन में भी जब आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। यानी आप इस वाटर में भी देखेंगे तो केमिकल कंपोजिशन तो सेम है H2O, और ये लिक्विड स्टेट में वाटर को देखेंगे तो इसमें भी H2O है, यानी केमिकल कंपोजिशन सेम है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई फेस से प्योर सब्सटेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। तो एक सब्सटेंस में जिसके आप स्टडी कर रहे हैं उसमें कई सारे फेस हो सकते हैं, यानी एक जो सिस्टम जिसके आप स्टडी कर रहे हैं उसमें कई फेस हो सकते हैं, पर केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4, इसके अंदर क्या है? इसमें वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, और उस पर क्या है? ऑयल है, ऑयल। हमें पता है कि भाई वाटर और ऑयल मिक्सअप नहीं होते हैं। ये वाटर क्या करता है? ये वाटर तो नीचे रहेगा, ऑयल क्या करेगा? ऊपर तैरता रहेगा। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन कुछ और पाएंगे, और यहाँ पर जब आप वाटर का देखेंगे तो केमिकल कंपोजिशन बदल जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्सअप हो नहीं पाए।
हैं ये एक ही कंटेनर में, पर इनकी मिक्सिंग ना होने की वजह से लोकेशन चेंज करने पे इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो इस स्टेट में क्या है ये कि ये आपके प्योर सब्सटेंस नहीं है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं वाटर वेपर का और वाटर का लिक्विड स्टेट में, यानी एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वाटर वेपर स्टेट में है और एक लिक्विड स्टेट में है, तो ये कॉम्बिनेशन भी क्या है आपका प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि आप जब स्टडी करेंगे तो वेपर का केमिकल कंपोजिशन है वो H2O ही रहेगा और लिक्विड का भी H2O ही रहेगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। जैसे हमारे पास कंटेनर है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, ये नाइट्रोजन गैस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब इस प्योर सब्सटेंस का यानी इस सिस्टम की कंडीशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इस सिस्टम की कंडीशन को प्रॉपर्टीज़ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मेनली दो टाइप की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी कंडीशन को, स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, यानी हम प्रेशर भी ले सकते हैं इसकी स्टेट को फिक्स करने के लिए, टेम्परेचर भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, इंटरनल एनर्जी भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती हैं, पर मिनिमम कितनी चाहिए, यानी कितनी हम मिनिमम प्रॉपर्टी बता दें जो इस सिस्टम की स्टेट यानी कंडीशन फिक्स हो जाए, यानी हम इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने में कामयाब हो जाएं। तो उन मिनिमम प्रॉपर्टीज़ को जिनके जरिए किसी भी सिस्टम की कंडीशन को यानी स्टेट को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको बताया था गिब्स ने अपने एक फेस रूल के जरिए। देखते हैं कि वो फेस रूल क्या है। गिब्स फेस रूल, P + F = C + 2। तो ये गिब्स ने एक फेस रूल दिया था जिसमें P क्या है, नंबर ऑफ फेसेस हैं जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसको हमको डिस्क्राइब करना है यानी कंप्लीटली डिफाइन करना है और मिनिमम प्रॉपर्टी पता करनी है। C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। F क्या है, अब इस फार्मूले से हमें F पता चल जाएगा। ये F वही मिनिमम प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके जरिए हम सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस गिब्स फेस रूल में P है हमारा नंबर ऑफ फेसेस, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल 1 था जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी, तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस क्या है, सिर्फ सिंगल फेस है यानी गैसियस फेस है। C हमारा है नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब 2-3 कंपोनेंट मिले हो सकते हैं, पर इस एग्जाम्पल में हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या, सिंगल है क्योंकि नाइट्रोजन ही सिर्फ है। F है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर 2 वर्ड देखने लायक हैं, एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है इंटेंसिव। यानी F वो नंबर है जो हमें वो मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टी बताएगा जिसके जरिए किसी भी सिस्टम को यानी उसकी जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम उसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इंटेंसिव क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जो आपस में डिपेंड ना हो। इंटेंसिव हमें पता है, इंटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं होती हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो इंडिपेंडेंट जो आपस में डिपेंड ना हो। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे है प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इनको हम एक एग्जांपल के जरिए समझ भी सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट हैं। तो आप एक ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लीजिए, एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। ये पिस्टन लगा हुआ है और ये सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है कोई, मान लीजिए नाइट्रोजन भरी हुई है। अब क्या करिए, इसको नीचे से हीट करिए, गर्म करिए। अब जब आप हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भागेंगे, यानी टेम्परेचर इनका बढ़ेगा और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ढकेलेंगे, तो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर मूव कर जाएगा। जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर का और अंदर का बराबर हो जाएगा। अब ये पिस्टन अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा,
लेकिन जो अंदर गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर आप हीट देते रहिए तो पिस्टन और ऊपर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर आप हीट देते जाइए, फिर एक टाइम पे हीट देना बंद कर दीजिए तो पिस्टन कुछ प्लेस पे रुक जाएगा और ये अंदर की जो गैस होगी उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका होगा। यानी जो प्रेशर पहले था वो प्रेशर प्रोसेस होने के बाद भी है। तो हमने देखा कि भाई टेम्परेचर तो चेंज हुआ जा रहा है पर प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। इंटेंसिव इसलिए हैं क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। अब इसी गिब्स फेस रूल के जरिए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया था पता करते हैं कि उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कितनी मिनिमम इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो एक गिब्स फेस रूल लगाते हैं हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल पे। तो हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल पे लगाते हैं। तो पहले वाले एग्जाम्पल पे नज़र डालते हैं कि फेस कितना है। फेस है हमारा सिंगल, इस वाले फार्मूले में रखते हैं। तो इस वाले फार्मूले में जो हमारा पहला एग्जाम्पल है तो इसको हटा देते हैं। नंबर ऑफ फेस कितना है, फेस है हमारे पास सिंगल इस एग्जाम्पल में। फिर कह रहा है कंपोनेंट कितने हैं, कंपोनेंट हमारे पास कितना है, कंपोनेंट भी 1 ही है। तो देखिए एफ़ कितना आएगा, इस फार्मूले में रख देते हैं। तो P1 + F निकालना है = C1 + 2। तो 1 1 कट जाएगा, F = 2। कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमारे पास कंटेनर है और इसमें जो नाइट्रोजन भरी हुई है, अगर आप इसकी स्टेट को कम्प्लीटली फिक्स करना चाहते हो तो आपको 2 मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। वो मिनिमम प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, वो मिनिमम प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर ले रहे हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर आप सिर्फ और सिर्फ इसके पता कर लीजिए, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ पता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर से इसकी स्टेट को कम्प्लीटली फिक्स किया जा सकता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था एग्जाम्पल नंबर 2, उस पर गिब्स फेस रूल लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारे पास था, इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ये हमारे पास कंटेनर था, इसके अंदर 2 गैसेस थी, एक थी O2 और एक थी आपस में मिक्सअप, ये थी नाइट्रोजन गैस N2। ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 2। इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था प्योर सब्सटेंस को जब हम लोग समझ रहे थे। अब क्या करते हैं, ये जो सिस्टम हमारा है जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, मतलब ये प्योर सब्सटेंस है। अब गिब्स फेस रूल लगाते हैं और देखते हैं कि इस सिस्टम के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि फेस कितने हैं। फेस हमारे पास अभी भी एक ही है, मतलब दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। P क्या है हमारा, नंबर ऑफ फेसेस है। सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है। फिर यहाँ पर सिंगल फेस है तो हम लोग 1 लिखेंगे। केमिकल कंपोनेंट देखें, C क्या है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। हमें C पता करना है तो C हमने देखा भाई कि इसमें 2 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 लिख दिया। अब इस इक्वेशन से F पता कर लेते हैं। F क्या है, वही मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो सिस्टम को क्या करती है, फिक्स करती है और इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देती है। तो इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, P हो जाएगा 1 + F, C हो जाएगा 2 + 2 पहले से है, तो कितना आ जाएगा, 1 उधर ले जाइए, F = 3। अब इस केस में क्या आया, F हमारा 3 आया। मतलब आपको मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो सिस्टम हमारा है जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है और इसको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 प्रॉपर्टी आपको चाहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 में हम लोगों ने क्या लिया था, वाटर लिया था हम लिक्विड स्टेट में, ये है लिक्विड वाटर, और हमने इसमें कुछ आइस के टुकड़े लिए थे, आइस। ये हमारा था एग्जाम्पल 3। अब क्या करें, ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें आइस और लिक्विड फॉर्म में वाटर है, अब देखें कि इस सिस्टम में हमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए जो इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दे। तो इसी गिब्स फेस रूल से जानते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर फेस हमारे कितने हैं,
अब इस कंडीशन में जब नंबर ऑफ फेसेस देखेंगे तो दो हैं, एक तो लिक्विड है और दूसरा क्या है, सॉलिड, तो दो फेस हो जाएंगे। फिर सी देखें केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर H2O, तो एक होगा। अब इस वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, ये रख देते हैं और F हमें पता चल जाएगा। तो P + F = C + 2, तो P कितना है 2, F पता करना है, C कितना है 1 + 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, F = 1। अब क्या है, F = 1 आया, मतलब इस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ अगर जो टेम्परेचर पता हो तो आप डिफरेंट फार्मूले के जरिए प्रेशर पता कर लेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टी पता कर लेंगे, या फिर आपको सिर्फ प्रेशर पता हो तो टेम्परेचर वगैरह आप डिफरेंट फार्मूले का यूज़ करके पता कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एयर का। मान लीजिए कंटेनर है, इसमें एयर भरी हुई है, इसमें एयर भरी हुई है। एयर भी क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है। एयर प्योर सब्सटेंस कैसे होता है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एयर में तो ढेर सारी गैसें होती हैं, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और भी गैसेस होती हैं, तो आप इसे प्योर सब्सटेंस कैसे कह सकते हैं। प्योर सब्सटेंस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप किसी भी लोकेशन पे, आप चाहे यहाँ इस कंटेनर में यहाँ से एयर उठाइए तो जो केमिकल कंपोजिशन यानी जिसमें जितना अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी रहा है वो आपको यहाँ भी उतना ही मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको उतना ही मिलेगा, यहाँ भी उतना ही मिलेगा। मतलब इस पूरे कंटेनर में आप कहीं पे भी देखेंगे तो सब्सटेंस यानी जो एयर भरी हुई है इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसको हम लोग एयर को भी क्या बोलते हैं, एक प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब एयर के केस में हम लोग वो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता करते हैं जिससे उस सिस्टम की स्टेट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फिर यही फार्मूला लगाते हैं अपना गिब्स फेस रूल वाला, F पता करते हैं। तो इसमें देखते हैं फेस कितने हैं, फेस तो एक ही है, गैसियस फेस है। केमिकल कंपोनेंट देखते हैं कितने हैं, केमिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं केमिकल कंपोनेंट, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोनेंट तो ढेर सारे हैं। केमिकल कंपोनेंट इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और डिफरेंट गैसेस हैं। तो आप केमिकल कंपोजिशन लिखोगे तो ढेर सारे हो जाएंगे। तो हम लोग एयर के केस में क्या करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं इसके अंदर जितनी भी गैसेज हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, और भी जितनी डिफरेंट गैसेस हैं, सारी की सारी गैसें आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। अब जब सब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं तो हम इस पूरी एयर को एक सिंगल कंपोनेंट मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1। अगर हम लोग इसको एक सिंगल कंपोनेंट नहीं मानेंगे तो हम लोग कभी भी इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मतलब हमको इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होगी जिससे उसके स्टेट को फिक्स करना होगा और फिर उसको ग्राफ के जरिए डिस्क्राइब कर पाना यानी ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखते हैं F कितनी होंगी, F = तो P + F = C + 2। देखते हैं फार्मूले से, P हमारा 1 है, F निकालना है, C 1 है +2, तो F क्या चाहिए, F आ जाएगा, मैं 1 1 कट जाएगा, F आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब है एयर के केस में अगर जो आप एयर जो इस सिस्टम के अंदर है इसको कम्प्लीटली आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, मतलब इसकी स्टेट को, कंडीशन को फिक्स करना चाहते हो, तो आपको 2 मिनिमम प्रॉपर्टी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट इंटेंसिव होंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या ले लेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर। हमें पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव है। मतलब आप प्रेशर को चेंज करिए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, अगर आपका टेम्परेचर को चेंज करिए तो प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर के लिए आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये एयर के लिए एक एक्सिस पे प्रेशर ले लीजिए और एक पे टेम्परेचर ले लीजिए। तो इसकी स्टेट को फिक्स कर दीजिए 1 पे, कुछ इसका जो इसके अंदर एयर भरी हुई है इसका कुछ टेम्परेचर होगा ये, और इसका कुछ प्रेशर होगा, तो ये स्टेट 1 हमको मिल जाएगी। अब आप इसको हीटअप करिएगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, एक प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी इस तरीके से, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते हुए इस तरीके से प्रोसेस क्या होगी, ऊपर 1 to 2 स्टेट 2 पे आ जाएगी, प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी। तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने में इसलिए कामयाब हो पाए हैं क्योंकि हमने क्या किया है, इस एयर को आइडियल गैस माना है। मतलब एयर के अंदर जितनी भी गैसें हैं सबको आइडियल माना है और उनको एक सिंगल कंपोनेंट माना है। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।